तो देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, इसमें बोला गया है अ रोलर ऑफ अ वेट W इज रोल्ड ओवर द वुडन ब्लॉक शोन इन द फिगर। द पुल F मतलब फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट कॉज द सेड मोशन इज जस्ट कॉज द सेड मोशन का मतलब है जो मोशन होने वाला है, क्योंकि देखो ये रोलर यहाँ पर इस तरह मतलब कि मूव करने की कोशिश कर रहा है, फोर्स ऐसे लग रही होगी इस पर। फोर्स मैंने दिखाई नहीं, लेकिन फोर्स में डायग्राम में दी गई है पहले ही से। तो ऐसे फोर्स लग रही है और मतलब कि जब रोल होने वाला है तब मतलब कि इसमें कितना फोर्स लग रहा होगा वही मतलब पूछा गया है। तो देखो जब ये रोल होने वाला होगा ना, तो जो यहाँ से जो है नॉर्मल रिएक्शन इस तरह लग रहा होगा, इसके मतलब इस तरह जा रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह पॉइंट कर रहा होगा। और एक मतलब कि ये वेट है ना, वेट भी जो इस ब्लॉक का है ये इस तरह मतलब इसका ऐसे लग रहा होगा mg। तो देखो यहाँ पर ये इसमें हम लामेस थ्योरम लगा सकते हैं। अब देखो ये जो हमें फोर्स दिया गया था ना क्वेश्चन में, वो इस तरह दिया गया है कि ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है फोर्स। यहाँ से क्वेश्चन में हमें 30 डिग्री से इंक्लाइंड दिया गया है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें लामेस थ्योरम का यूज़ करूँगा। इन सबको पहले बाहर निकाल लो, ये रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन को, और उसके बाद यहाँ से जो फोर्स लग रहा है उसको भी ऐसे निकाल लो, और यहाँ पर ये जो mg लग रहा है ना, इसका वेट इसका भी ऐसे ही निकाल लो। इसको वेट लिखते हो, mg नहीं वेट w लिखते हो इसको। अब देखो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल हमें दिया गया है, इस तरह मैं 30 डिग्री दिखा देता हूँ। 30 डिग्री एंगल दिया गया। अब ये देखो ये मतलब कि यहाँ से लेके पूरा 180 होगा, है ना, मतलब कि यहाँ से लेके पूरा 180 होगा, उसके बाद यहाँ से भी लेके पूरा 180 होगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल कितना हो गया, यह एंगल हो गया हमारा 150 डिग्री। तो मैं इसको लिख दूँगा 150 डिग्री। उसके बाद ये हमारा इसको मतलब कि ये वाला एंगल कितना हो गया, देखो ये वाला 30 डिग्री हो गया, ये पूरा 90 है। तो यहाँ पर हमारा ये तो 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है हमारा ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो फिर ठीक है, तुम निकाल के देख भी सकते हो इस तरह। तो देखो इसमें लामेस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले फोर्स जो लग रहा है ना, फोर्स के अपोजिट वाला एंगल 120 है, तो फोर्स अपॉन साइन 120 ऐसे लिख देंगे। फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ये डब्लू के सामने वाला 150 डिग्री एंगल है, तो डब्लू डिवाइडेड बाई साइन 150 डिग्री। उसके बाद है हमारे पास है, देखो एफ हो गया, डब्लू हो गया, आर के सामने वाला जो है ना ये पूरा एंगल जो है ना हमारा साइन 90 डिग्री आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू साइन अपॉन 90। देखो यार ये तो यहाँ पर तो 1 ही हो जाएगा सिंपली, और यहाँ इन दोनों का निकाल लो। तो एफ और साइन 120 होता है √3/2, वैसे ही इक्वल टू का साइन लगाओगे डब्लू, और ये साइन 150 होता है 1/2। तो यहाँ से देखो 2 तो कट गया, तो फोर्स कितना आ गया √3W, ये हो गया इसका आंसर।